नमस्कार, मैं हूं आचार्य ए कुणाल। आज मैं आपको शत्रु रेखा के बारे में चर्चा करूंगा। मंगल पर्वत से जीवन रेखा को काटते हुए, भाग्य रेखा को काटते हुए और बुध रेखा को भी यानी व्यापार रेखा को भी काट दे तो ऐसे जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसे जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज इसी विषय पर चर्चा करूंगा मैं। इसका अर्थ है, जिस प्रकार से मैंने हाथ में बनाया है, ये जीवन रेखा से अंदर से मंगल रेखा, मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके इस तरह के बुध रेखा को काट दिया है। ये जीवन रेखा के अंदर मंगल पर्वत से एक रेखा निकल करके ये बुध रेखा को काट दिया है, यानी व्यापार रेखा को काट दिया है। तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका प्रभाव जातक के जीवन पर क्या पड़ेगा? इसका अर्थ ये है, जब भी मंगल पर्वत से कोई रेखा आकर के जीवन रेखा को काटते हुए, भाग्य रेखा को काटते हुए और व्यापार रेखा को काट रहा है, तो शत्रु रेखा काट रहा है, तो इसका अर्थ है ऐसे जातक के जीवन में एक बहुत बड़ा शत्रु ताकतवर है जो उसका व्यापार का नुकसान करने के लिए तैयार है। ऐसे जातक का जीवन में एक शत्रु खड़ा है जो ऐसे जातक का व्यापार एक शत्रु द्वारा नाश होने वाला है, यानी शत्रु द्वारा व्यापार को नुकसान करने वाला है। व्यापारी, ऐसे व्यापारी को व्यापारी द्वारा ही या कोई अलग से शत्रु आकर के व्यापार रेखा को काटा है, इसलिए कोई न कोई नुकसान करेगा। क्योंकि मंगल पर्वत से शत्रु रेखा निकल के बुध पर्वत की ओर जाने लगता है और बुध रेखा को काट देता है। बीच में भाग्य रेखा होता है, भाग्य रेखा को भी काट देता है और जीवन रेखा को भी काट देता है। जितना ताकतवर ये शत्रु रेखा होगा उतना ही ताकतवर वह शत्रु होगा, उतना ही ताकतवर वह शत्रु होगा जो व्यापार का नुकसान करने वाला है, यानी व्यापार का चलने में बाधा पहुंचाने वाला है, व्यापार से उसका धन का नुकसान करने वाला है। और बीच में अगर टूटा फूटा हुआ है शत्रु रेखा, तो इसका अर्थ है जो शत्रु बहुत ताकतवर नहीं है, यानी कोशिश कर रहा है शत्रु जो इस आदमी का व्यापार मैं नुकसान करूं। लेकिन अगर ताकतवर है, मंगल पर्वत से एक लाइन में रेखा जाकर बुध पर्वत के निकट पहुंचने से पहले बुध रेखा को यानी व्यापार रेखा को काट दिया है, जितना ताकत से काटा है उतना ही ताकतवर है, जितना ताकतवर रेखा है उतना ही दुश्मन शत्रु ताकतवर है। लेकिन टूटा फूटा हो, बीच में मीठा मीठा हो, या मंगल पर्वत से निकल के नहीं, यानी जीवन रेखा के बाहर से निकल करके अगर काट रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। अगर जीवन रेखा से बाहर से निकल करके अगर बुध रेखा को कोई शत्रु रेखा काट रहा है तो बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। लेकिन मंगल पर्वत से निकल करके जीवन रेखा को, भाग्य रेखा को काटते हुए बुध रेखा, व्यापार रेखा काटता है तो 100% प्रभाव है। इसका अर्थ ये है जो शत्रु बहुत ताकतवर है और ऐसे जातक का व्यापार नुकसान करने के लिए हमेशा तैयार है और नुकसान कर भी रहा है और करेगा भी। हाँ, जिस दिन धीरे धीरे रेखा मिटने लगेगा फिर वह शत्रु पीछा छोड़ने लगेगा। जब रेखा का ताकत घटने लगेगा तो शत्रु अपने आप हटने लगेगा। लेकिन जब तक ताकतवर रेखा है तब तक वह शत्रु हावी है, वह शत्रु रेखा हावी है। एक बात। दूसरा बात ये, जब शत्रु रेखा ताकतवर है और बुध रेखा को काट रहा है और ये शत्रु रेखा एकाएक पता चलता है, इसको कोई रेखा नीचे से यानी जीवन रेखा से कोई रेखा निकल करके इस शत्रु रेखा को काटते हुए बृहस्पति पर्वत की ओर, शनि पर्वत की ओर जाने लगे यहाँ से, तो फिर इसका प्रभाव भी
बहुत ज़्यादा नहीं रहता है, यानी प्रभाव घट जाता है। लेकिन फिर भी जान लीजिए, अगर ताकतवर शत्रु रेखा है मंगल पर्वत से निकल करके जीवन रेखा, भाग रेखा, बुध रेखा को काट रहा है, व्यापार रेखा को काट रहा है, तो इसका अर्थ ये है ऐसे जातक का व्यापार नुकसान करने के लिए कोई शत्रु खड़ा है और व्यापार नुकसान कर रहा है। तो मैंने आज आपको शत्रु रेखा के बारे में बताया, जो मंगल पर्वत से निकल करके बुध रेखा को, व्यापार रेखा को काटने चला जाता है और काट देता है, तो व्यापार शत्रु द्वारा नुकसान हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आगे और भी रेखा के बारे में बताते रहूँगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको इस तरह का वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें और प्रोत्साहन ज़रूर दें मुझे। आज के लिए नमस्कार।